चलो नेक्स्ट वीडियो है कैश फ्लो का। अभी ये वीडियो के अंदर हम लोग सम स्टार्ट करने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पे, ठीक है। जैसे ये आपका पहला सम मैं ये ज्यादा का लिखाने वाला नहीं हूँ, उसका एक्सप्लेन मैं करता हूँ हर एक चीज। चाहिए तो एक आध सम प्रैक्टिस कर लो। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस ये हाँ समझने के लिए क्या है चीज आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा अंदर लग ही नहीं रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो ये तो भाई लास्ट में यूज होने वाला है, तुम लोग जानते ही हो। ओके, डिक्रीज इन स्टॉक, अगर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है मतलब मेरे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है। अरे कैश का इनफ्लो समझता है क्या? कैश का इनफ्लो का मतलब क्या होता है? कैश तुम्हारे पास बढ़ रहा है, समझे क्या? स्टॉक बेचोगे तो कैश बढ़ेगा ना, तो क्या करेंगे प्लस। फिर इंक्रीज इन बिल पेबल, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो अगेन प्लस। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्या होगा? प्लस। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, पेमेंट हो रहा है माइनस, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ। ओके, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दे दिया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब ये एक सेकेंड, ये करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट जो है ये करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया ओके, सो इसके लिए डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इज 4000, तो 4000 दे दिया इन लोगों ने, तो पहले वो लिख दिया। अब डिक्रीज और ये दोनों चीजें देखो, डिक्रीज इन स्टॉक एंड इंक्रीज इन बिल पेबल, ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो दोनों से प्लस हो रहा है, दोनों को प्लस करके 40 लिख दिया। प्लस किया कितना हो गया? 44,000, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट। तीन चीज करते हैं ना अपन, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग की। अब इनमें ये बताओ कि मैं इसमें इन्वेस्टिंग कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड होती है किस पे? फिक्स एसेट्स पे। देखो सेल ऑफ फिक्स एसेट दिख रहा है, तो ये तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अपन क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। क्यों प्लस किया? बिकॉज कैश इनफ्लो हुआ है अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया, एक ही चीज है तो बस एक ही लिखा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो क्या हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन हो रहा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, माइनस होगा ना, ठीक है। ये माइनस हो रहा है, भूलना नहीं, ठीक है। अब क्या होगा? 44 प्लस 60, 44 हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से तुमको 60,000 रिसीव हुआ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने कुछ तो रीपे किया। कितना रीपे किया? 1 लाख रुपीज, राइट। तो आपके हाथ में अभी कैश कितना बचा होगा? 4,000। ऑलरेडी ओपनिंग कैश कितना है? ओपनिंग कैश देखो कितना है, ओपनिंग कैश 30,000, राइट। अच्छा, अब जरा क्लोजिंग कैश भी देख लो। क्लोजिंग कैश 34,000 है। एक जादू बताओ, देखो इनको ऐड करने पे क्लोजिंग मिलता है, समझा क्या? मतलब ये 4,000 और 30,000 ऐड करने पे तुमको 34,000 मिलता है। साल भर में 4,000 का एडजस्टमेंट हुआ कैश में, और ओपनिंग ऑलरेडी 30 था। तो अगर ओपनिंग हाथ में मेरे स्टार्टिंग में 30,000 था और पूरे साल भर में सिर्फ 4,000 का इनफ्लो हुआ है, मतलब नेट इनफ्लो बोल रहा हूँ मैं, नेट इनफ्लो का मतलब ये सब एडजस्ट करने के बाद, तो तुम्हारे हाथ में लास्ट में 34,000 बचे रहना चाहिए। तो आखिर में मेरे हाथ में 34,000 बचा हुआ है, इट मीन्स कि हमारा आंसर राइट है, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग, इफ द क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू दिस क्लोजिंग वैल्यू, मतलब ये, तो इन सच केस आपका आंसर राइट होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक बातें पूरी क्लियर है। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा उठाते हैं, थोड़ा ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा ये भी। यहाँ पर भी देखो कैपिटल दिए हुए 2 साल के 144 149, मतलब 1,000 से बढ़ रहा है, राइट। कैपिटल तुम्हारा 1,000 से बढ़ रहा है, मतलब आपने 1,000 कहीं ना कहीं तो इंक्रीज हुआ है।
क्रेडिटर 36 था 41 हो गया, मतलब यहाँ पे उधारी हुई, लाइबिलिटी अगेन बढ़ रही है। अच्छा कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म ये भी 15,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपका कैश इनफ्लो हो रहा है। उसके बाद डेटर्स और डेटर्स एसेट्स की बात करते हैं, तो एसेट्स में पहले बात करेंगे करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स यहाँ पे कौन कौन है? तो देखो ये 3 तुम्हारे करंट एसेट्स हैं, स्टॉक, डेटर, कैश। अब चेक करो, स्टॉक कम हो रहा है, डेटर्स बढ़ रहा है, कैश ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो ये ओपनिंग कैश काम आएगा क्लोजिंग कैश फाइंड करने के लिए। तो इसको एक निगलेक्ट कर दो फिलहाल के लिए, निगलेक्ट कर दो मतलब उसको हटा दो, ठीक है। ओके, बिल्डिंग 50 था 55 का हो गया, मतलब हम लोगों ने परचेज किया बिल्डिंग, राइट। मशीनरी 80 था 86 हो गया, मतलब यहाँ पर भी परचेज हुआ है। लैंड 20 का था 30 का हो गया, मतलब ये भी परचेज हुआ है। देखो एसेट्स बढ़ेगा तो सीधी सी बात है तुम्हारा कैश का आउटफ्लो होगा, तो कैश क्या होने वाला है? कम होने वाला है, समझे? ओके, तो यहाँ देखो प्रॉफिट, सर प्रॉफिट कैसे मानो, इधर 1000 कैसे है? प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। शुरुआत में मैंने 1 लाख रुपया रखा था और एंड में अगर वो 1,05,000 हो गया, तो मतलब 5,000 जो इंक्रीज हुआ है वो साल भर में इंक्रीज हुआ है, तो साल भर में मेरे कैपिटल ने रिटर्न दिया है। तुम लोगों ने उसी में पढ़ा रहेगा ना कि कैपिटल से क्या रिटर्न मिलता है अपने को, कैपिटल से अपने को क्या रिटर्न मिलता है? अपने को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। कैपिटल से क्या मिलता है? अपने को प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीज सॉरी इको में पढ़ा गया, इकोनॉमिक्स में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये जो 1000 है ये ऐसे आया 149 माइनस 148 विच इज 1000 विच इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब वही एसेट्स और लायबिलिटीज ये सब चेक करना है। तो अगर आप चेक करो यहाँ पे तो कितने एसेट्स करंट एसेट्स हैं और कितने करंट लायबिलिटीज हैं। तो एक तो ये करंट लायबिलिटी है और बाकी यहाँ पे 2 करंट एसेट्स हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा करंट एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट स्टॉक। तो अगर डिक्रीज हो रहा है सीधी बात है, मतलब आप तुम एसेट्स को बेच रहे हो तो कैश बढ़ने वाला, तो यहाँ प्लस कर दिया मैंने। करंट लायबिलिटी भी तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, तो वो भी मैंने प्लस कर दिया। डेटर्स इंक्रीज हो गए, डेटर्स क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पे? इंक्रीज। देखो स्टॉक 25 था 22 हो गया, मतलब हम लोगों ने करंट स्टॉक को बेचा मतलब कैश बढ़ा, यहाँ पे कैश का इनफ्लो हो रहा है। और डेटर्स की बात करें तो कैश का आउटफ्लो, क्रेडिटर्स की बात करें तो कैश का इनफ्लो। कैश बढ़ रहा है ना, समझा कि नहीं? लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश भी तो बढ़ता है मेरे भाई, समझे कि नहीं? समझना जरूरी है। कैसे सर? भाई अगर आप किसी से लोन लेते हो तो लोन बढ़ रहा है, लेकिन वो बंदा कैश में ही तुमको पेमेंट करेगा ना, तो कैश में पेमेंट करेगा मतलब वो तुमको कैश दे रहा है, तुम्हारे जेब में कैश आ रहा है ना। तो बैंक से जब लोन लेने जाते हो तो क्या लेने जाते हो? पेपर लेने जाते हो क्या? नहीं ना, कैश लेने जाते हो उससे। तो आपका लायबिलिटी जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका कैश भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके, तो ये 3 + 5 विच इज 1 + 3 + 5 विच इज 9, और ये जो इंक्रीज इन करंट एसेट्स ये लेस हो गया, तो नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई 5400, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो हम लोगों ने परचेज किया, सब ज्यादा एसेट्स हम लोगों ने परचेज किया, तो ये हो गया 21,000। नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है ये देखो एक वर्ड यूज किया, कैश फ्रॉम और कैश यूज्ड, ठीक है। अगेन यहाँ पे कैश फ्रॉम, तो यहाँ पे पैसे हम लोगों ने मिले हम लोग को 15,000। अभी जरा यहाँ देखो, अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 5,600 का कैश इनफ्लो बढ़ रहा है, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारा कैश कम हो रहा है 21,000 से,
और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमारा फिर से कैश बढ़ जा रहा है 15,000 से, तो नेट कैश कितना होगा? तो 400 यहाँ पे लॉस हो रहा है, नेगेटिव 400। और ओपनिंग में कितना कैश था हमारे पास? ओपनिंग में कैश सिर्फ 4,000 था, ओपनिंग में सिर्फ 4,000 कैश था। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना हुआ? 3,600, बिकॉज ये नेगेटिव है ना। समझ ही गया? कोई डाउट है तो बिंदास पूछ सकते हो तुम लोग। तो यही है बस, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, आई होप कि यहाँ तक बातें पूरी क्लियर होंगी। अब ये दो सम भी प्रैक्टिस करेंगे, इतना काफी है कैश फ्लो के लिए। ठीक है, तो मैं वीडियो इसी पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो विल बी और लास्ट वीडियो, इसमें हम लोग रेशियो एनालिसिस करने वाले हैं। देख रहे हो, ये रेशियो कैसे सम्स आएंगे बताता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।